तो हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series across 220 volt source. When capacitor is charged to 50%, the peak value of displacement current is. So let's डू दिस क्वेश्चन. और यहाँ पर सबसे पहला जो की कंसेप्ट लगने वाला है, एंड दैट की कंसेप्ट इज द फर्स्ट की कंसेप्ट इज व्हाट? IC इज इक्वल टू ID, यानी कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट होगा. हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, बट अगर हम कंडक्शन करंट भी निकाल देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा. अब कंडक्शन करंट किसी कैपेसिटर के थ्रू निकालने के लिए क्या होगा बेटे? हम कह सकते हैं बेटे V/Z. लेकिन यहाँ पर हमें पीक वैल्यू की बात करी जा रही है, पीक वैल्यू की. तो ये तो बेटे सोर्स का वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज होता है दिस इज एक्चुअली द वोल्टेज. इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटे? RMS वैल्यू. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या बेटे? सबसे पहले हम निकालते हैं बेटे VRMS और V0 पे रिलेशन क्या होता है. तो ये होता है, तो यहाँ से V0 हो जाएगा 2√2, सॉरी यहाँ पे √2 होता है बेटे, √2 VRMS होता है. तो √2 हो गया, और ये 220. सो आई थिंक V0 इज 220√2, राइट. तो अपने को V0 पता लग गया, V0 हमें पता लग गया. अब हम यहाँ से बेटे हमें Z निकालना है. Z कैसे निकाल सकते हैं? तो Z के लिए अपन लोग बात करते, देखते Z क्या होता है. Z होता है बेटे, अब Z को निकाल के हम यहीं पर रख देंगे. तो पहले हम Z निकालते हैं. तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC² एंड दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, क्योंकि हमें R भी दिया हुआ 100 और हमें XC भी दिया हुआ 100. So this becomes 100√2. Now put the value here, 220√2 divided by 100√2, √2 कर गया, and this becomes 2.2 एम्पियर. तो क्योंकि हमारा कंडक्शन करंट 2.2 एम्पियर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी वही आएगा. तो इसका A ऑप्शन सही होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.